सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल समर टीवी उर्दू को और साथ दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट और करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज़ अली समर और आप देख रहे हैं समर टीवी उर्दू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ फ़ैन फेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के फ़ैन भी होते हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। जिनमें से जूनियर प्लेयर जो हैं वो बड़े सीनियर प्लेयर को बड़ा पसंद करते हैं और उनको लाइक करते हैं। ऐसी ही एक मिसाल सामने आई है लिविंग लेजेंड प्लेयर्स अब्दुल रज़ाक के बारे में। जी हाँ, उन्होंने मीडिया में एक एंकर को इंटरव्यू देते हुए एक बात कही है, एक ऐसे प्लेयर का नाम लिया है जिसको वो पर्सनली तौर पर बहुत लाइक करते हैं, उनको पसंद करते हैं और वो कहना चाह रहे थे कि ये प्लेयर जो है ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो सकता है अगर इसको चांस दिया जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, अब्दुल रज़ाक ने 1946 रन बनाए मुकम्मल टेस्ट में और 100 विकेट्स लेने वाले वो पाकिस्तान के बड़े प्लेयर्स में शामिल हैं। तो दोस्तों, उन्होंने नाम लिया है अब्दुल रज़ाक ने एक ऐसे प्लेयर का जिसको किसी भी टेस्ट में या किसी भी तरह से काफ़ी अरसे से बैन है या उनको नहीं खिलाया जा रहा। और अहमद शहजाद भी इसमें शामिल थे, लेकिन अब उन्होंने अपना इरादा चेंज कर दिया और अब्दुल रज़ाक ने फेवरेट अपना प्लेयर करार दे दिया है फवाद आलम को। जी हाँ दोस्तों, फवाद आलम जो कि बहुत अच्छे जारे मिजाज बल्लेबाज हैं और बहुत ही अच्छा हमेशा वो खेलते हैं पाकिस्तान के लिए और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। अब्दुल रज़ाक ने फवाद आलम को पसंद करते हुए उन्होंने कहा कि वो मेरा फेवरेट प्लेयर है और जिस तरह से वो परफॉर्मेंस देते हैं उनका फ़ायदा नहीं उठाया गया, उनके टैलेंट से फ़ायदा नहीं उठाया गया। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन इंज़मामुल हक को तनकीद का निशाना बनाया और साथ उनको बोला कि इंज़मामुल हक अगर ऐसे प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये उनके लिए जो है काबिल तरदीद बात है, उनको पसंद नहीं किया जा रहा कि वो ऐसे बड़े प्लेयर्स को जो है मौका नहीं दे रहे और जो फेल प्लेयर्स हैं जो बार बार फेल हो जाते हैं उनको सेलेक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता चलूँ, एक कॉज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि मोहम्मद हफीज़ जो कि टेस्ट क्रिकेट को छोड़ चुके हैं उनकी जगह पर फवाद आलम को सिलेक्ट किया जाए। ये अब्दुल रज़ाक का कहना था। अगर आप भी अगर फवाद आलम को वापस देखना चाहते हैं टेस्ट प्लेयर में या टेस्ट क्रिकेट में तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि फवाद को वापस लाया जाए मोहम्मद हफीज़ की जगह पे टेस्ट में। तो फवाद आलम बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और आपने उनकी परफॉर्मेंस अक्सर देखी होगी। वर्ल्ड कप में भी उनकी सिलेक्शन हो जाएगी अगर वो ये टेस्ट में खेल लेते हैं जो कि 26 दिसंबर को हो रहा है टेस्ट पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।